हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। संख्या 1, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 6। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में 6 समितियों का सहयोग रहता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, अर्थशास्त्र में सीता भूमि की व्याख्या किस प्रकार है? भूमि ऑप्शन है भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला कर, एक प्रकार का धार्मिक कर, चारागाह कर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। भूमि पर खेती से प्राप्त होने वाली आय को सीता भूमि कहा जाता था। प्रश्न संख्या 3, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी, पुराण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। संख्या 4, खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? ऑप्शन है नालंदा, चंपा, पाटलिपुत्र, राजगृह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? ऑप्शन है 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1/6 भूमि कर लेता था। प्रश्न संख्या 6, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? चंपानगरी, कुंडग्राम, पावापुरी, राजगृह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजगृह। प्रश्न संख्या 7, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? वल्लभी, कश्मीर, राजगृह, तक्षशिला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। प्रश्न संख्या 8, बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है? बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। गौतम बुद्ध भगवान के अवतार हैं। गौतम बुद्ध एक साधारण मानव हैं। गौतम बुद्ध एक अवतारी पुरुष हैं। इसका सही आंसर है हीनयान विश्वास करता है गौतम बुद्ध एक महामानव है, अवतार नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन है 1843 ईस्वी, 1853 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में। 9 का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1843 ईस्वी में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 10, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीचे जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, सातारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 11, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई?
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। प्रश्न संख्या 12, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इसका सही आंसर है गुरु राम सिंह। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी राष्ट्रभाषा माना। इसका सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न संख्या 14, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, राज्य में मंत्रियों को समस्त अधिकार, कर संग्रह प्रणाली का सस्ता एवं उचित होना। 15 का सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, 18वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में मिले हैं, कर्नाटक राज्य में मिले हैं। प्रश्न संख्या 17, अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी, बलबन, अकबर, महमूद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलबरूनी मुहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मुगल आक्रमण हुए? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में मुगल का आक्रमण सबसे अधिक हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ऑप्शन है शेर शाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ये दूसरे प्रश्न की ओर। संख्या 20, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? चांदी, तंबा, सोना, चांदी, तंबा, चांदी, जरता, तंबा, सोना, जरता, तंबा। आंसर है टंका भी चांदी के थे, ससगनी भी चांदी के थे, तंबा जीतल जो था तंबा का था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए के हैं तो सल्तनत काल का। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक अध्ययन के अति महत्वपूर्ण 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न किए हैं।